रात काफी हो चुकी थी। गांव के कुछे रास्तों पर सन्नाटा छाया हुआ था। आसमान पर बादल गुर्ज रहे थे और बिजली कभी कभार चमककर जमीन को रोशन कर देती। सुलीम शहर से गांव आया हुआ था, मगर उसे गांव के पुराने मकान में अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये मकान उसके दादा का बना हुआ था और पूरे गांव में मशहूर था कि उसमें साये रहते हैं। सुलीम इन बातों को वहम समझकर हंसी में टाल देता था। उस रात बारिश जोरों पर थी। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी कमरे को बस इतना रोशन रख रही थी कि चीजों के खाके दिखाई देते। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे के कोने में कोई हल्की सी हरकत हुई है। कौन है? सुलीम ने जोर से कहा। कोई जवाब न मिला। वो उठकर खिड़की के करीब गया तो देखा कि बारिश में भीगी शाखें हल रही थीं। दिल को तसल्ली देकर वो वापस बस्तर पर लेट गया। लेकिन कुछ लम्हों बाद उसे साफ दिखाई दिया कि कोने में एक साया खड़ा है। वो साया मोमबत्ती की रोशनी के साथ बड़ा और छोटा हो रहा था। मगर हैरत की बात यह थी कि कमरे में उस वक्त सिर्फ सलीम था। अचानक मोमबत्ती बुझ गई। कमरे में मुकम्मल अंधेरा छा गया। सुलीम ने माचिस जलाने की कोशिश की, लेकिन हर तेली बुझ जाती। अब उसे अपने करीब किसी के सांस लेने की आवाज आने लगी। वो आवाज भारी, गैर इंसानी और सर्द थी। डरे हुए लहजे में वो बोला, कौन है? सामने आओ। अंधेरे में अचानक दो सरख आंखें जलती हुई दिखाई दें। फिर एक भारी आवाज आई, ये कमरा हमारा है और तू यहां अकेला नहीं। अगली सुबह जब गांव वाले उस मकान में दाखिल हुए तो सलीम का बस्त्र खाली था, मगर कमरे की दीवार पर कोयले से लिखा हुआ था, हमने उसे अपने पास रख लिया है।